क्या आप गायत्री मंत्र जानते हैं? इस मंत्र के जाप से सुख, समृद्धि, विद्या, बुद्धि, सद्ज्ञान और तरक्की की प्राप्ति होती है। यदि पूरी श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत लोगों के सवाल आते हैं, सबसे बड़ा मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र कितना शक्तिशाली है? गायत्री मंत्र की शक्ति, गायत्री मंत्र की उत्पत्ति, कलयुग का महामंत्र, सबसे बड़ा मंत्र क्या है? महामंत्र क्या है? इस वीडियो में सभी सवालों का जवाब विस्तार से दिया है। ध्यान से सुने। माता गायत्री की उत्पत्ति एवं महामंत्र गायत्री मंत्र का महत्व। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवी गायत्री माता को चारों वेदों की जननी भी माना जाता है। इसी कारण इनको वेद माता भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे थे, किंतु उस समय उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ में नहीं थी। इसलिए उन्होंने देवी गायत्री से विवाह कर लिया, क्योंकि यज्ञ जैसे धार्मिक कार्यों में सपत्नी शामिल होने पर उसका पूरा फल मिलता है। ऐसी मान्यता है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मुख से गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या देवी गायत्री की कृपा से अपने चारों मुखों से 4 वेदों के रूप में की। इसलिए गायत्री मंत्र को वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। अब बात करते हैं गायत्री मंत्र की शक्ति और महत्व के बारे में। यदि श्रद्धा पूर्वक गायत्री मंत्र का सही तरीके से नियमित जाप किया जाए तो क्रोध शांत होता है और व्यक्ति को तनाव से मुक्ति मिलती है। इस मंत्र की मदद से बौद्धिक क्षमता और याददाश्त बढ़ती है। इस मंत्र के शुद्ध जाप से विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है। जिस घर में नियमित इस मंत्र का जाप होता है, उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आती। घर के सभी सदस्य तरक्की करते हैं। अब बात करते हैं कि गायत्री मंत्र के जाप का समय क्या होना चाहिए। गायत्री मंत्र साधना के लिए आप सही समय चुनें, जब आप आलस्य से दूर हों और वातावरण शांत हो। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से पूर्व का समय उपयुक्त है। तीनों समय सुबह, शाम और दोपहर में गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है। सुबह के समय गायत्री मंत्र का जाप सूर्योदय से पहले आरंभ कर देना चाहिए और सूर्योदय के कुछ समय बाद तक करना चाहिए। दोपहर जब सूर्य देव बिल्कुल सिर के ऊपर हो तब मंत्र का जाप कीजिए। शाम के समय भी सूर्यास्त से कुछ समय पहले आरंभ कर देना चाहिए और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक करना चाहिए। गायत्री मंत्र के जाप का विधि एवं नियमों की बात करते हैं। 1. गायत्री मंत्र का जाप कभी इस स्वर में नहीं करना चाहिए कि आसपास के लोगों को सुने। मन ही मन इस मंत्र का जाप किसी भी समय किया जा सकता है। 2. गायत्री मंत्र का जाप करते समय मंत्र के आगे और पीछे श्री जरूर लगाएं। गायत्री मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से ही करना सही और लाभदायक रहता है। 3. जाप से पूर्व दीपक जला लें और एक लोटे जल में मिश्री के 1-2 दाने डालकर रख दें। मंत्र जाप के बाद लोटे से जल लेकर सूर्य देव को या तुलसी के गमले में अर्पित कर दें। 4. यदि आप विद्यार्थी हो और हॉस्टल में रहते हो और दीपक घी का जलाने में असुविधा है तो धूप जला लीजिए। अगर कुछ भी संभव नहीं तो एक ग्लास या लोटे जल को समक्ष रख के जाप कर लीजिए और उस जल को किसी पेड़ पौधे में अर्पित कर दीजिए। 5. गायत्री मंत्र का जाप करते समय आपका ध्यान और मन एकाग्रचित होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी बाहरी दुनिया में ध्यान नहीं देना चाहिए। 6. ध्यान रखें, मंत्र का जाप करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है? गायत्री मंत्र की शक्ति कितनी है? जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो शरीर की सभी ग्रंथियों पर असर पहुंचता है और वे धीरे धीरे सुप्त अवस्था का परित्याग करके जागृति हो जाती हैं। जिस प्रकार हारमोनियम बजाते समय जिस बटन पर हाथ रखते हैं वो स्वर बोलने लगता है, इसी प्रकार इन 24 अक्षरों के उच्चारण से वे 24 ग्रंथियां झंकृत होने लगती हैं। इस झंकार के कारण शरीर में जागृति की लहर दौड़ती है। फलस्वरूप धीरे धीरे साधक में अनेकों विशेषताएं पैदा होती जाती हैं और इस प्रकार अनेकों प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ मिलने लगते हैं। नियमित गायत्री मंत्र के जाप से वैवाहिक जीवन सफल और सुखी रहता है। कोई हारी बीमारी नहीं होती। दुकान व्यापार सही चलता है। घर के सभी सदस्य व्यापार, नौकरी, पाई में उन्नति करते हैं। गृह कलेश नहीं होता। फालतू के खर्चे और कर्जा नहीं होता। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा मंत्र क्या है और गायत्री मंत्र की शक्ति के बारे में। 1. भागवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने गायत्री मंत्र का महत्व बताया है।
इसके बहुआयामी लाभ को देखते हुए ही इसे वेदों में महामंत्र की संज्ञा दी गई है। 2. कई आधुनिक रिसर्च में ये भी सिद्ध किया कि गायत्री मंत्र संस्कृत में पढ़ने पर ही प्रभावशाली है, क्योंकि संस्कृत के मंत्र की ध्वनियां न्यूरो सिस्टम पर असर डालती है। पश्चिमी देशों में मानसिक रूप से अस्वस्थ मरीजों को गायत्री मंत्र सुनाया जाता है, जिसका चमत्कारिक परिणाम मिला है। 3. गायत्री मंत्र का जाप वो विद्या है जिससे मानसिक संतुलन और बौद्धिक कुशलता सहज ही पाई जा सकती है। दवाइयाँ और मंत्र सांप्रदायिक नहीं होते। दवा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो खाएगा उसे असर करेगी। संस्कृत में गायत्री मंत्र जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जपेगा उसे मानसिक संतुलन और बौद्धिक कुशलता मिलेगी।